प्यारे सज्जनों, संस्कार और अहंकार, ये दो बातें जिंदगी में आती है। अहंकार दूसरे को झुकाने के बाद में ही खुश होता है, जबकि संस्कार जब तक स्वयं ना झुक जाए तब तक वो खुश नहीं होता। शब्द भी एक क्या चीज है साहब, शब्द भी क्या चीज है। जब शब्द सुगंध आए तो लगाव हो जाता है, और जब शब्द बहक जाए तो घाव हो जाता है। शब्द जब बहक जाए तो घाव हो जाता है, घाव। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखा है, मूड में लिखा है, तय दिल से लिखा है, ध्यान से लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि मेरे भारतवासी, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, तो दुनिया में जितने भी मर्द है ये राम जैसे बन जाए, और हर गांव की बहन बहनी, मेरी माता बहने सीता जैसी बन जाए। मर्यादा का सार छुपा है, मर्यादा का सार छुपा है तुलसी तेरी चौपाई में। मर्यादा का सार छुपा है, अरे तुलसी तेरी चौपाई में। और सागर से गहरी है रामायण, कोई जा पहुंचे गहराई में। सात समुंदर से भी गहरी है रामायण, सागर से गहरी है रामायण, कोई जा पहुंचे गहराई में। जा मिलिए ऐसे लोगों से, और जिनकी नियत छुपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। तुलसी ने रामायण लिख दी, आज घर घर राम बनाने को, घर घर राम बनाने को। और हम लोग दिशाहीन हो गए, दिशाहीन हो गए। हम क्या हुए? भूल गए दोहा चौपाई, लगे हैं फिल्मी गाने को। भूल गए दोहा चौपाई, लगे हैं फिल्मी गाने को। भूल गए दोहा चौपाई, लगे हैं फिल्मी गाने को। भूल गए दोहा चौपाई, लगे हैं फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी, तुलसी ने रामायण लिख दी, या घर घर राम बनाने को। भूल गए दोहा चौपाई, लगे हैं फिल्मी गाने को। भूल गए दोहा चौपाई, लगे हैं फिल्मी गाने को। क्या हो रहा हमारा? कैसे आएंगे? दोहा चौपाई, लगे हैं फिल्मी गाने को। वैसे सुरेश जी गाँव मात्रे जी, आदित्य मात्रे, चांदेरी मात्रे, अर्पिता मात्रे परिवार, मुक्काम सतोना निवासी, दिवंगत आत्मा शांति निमित्त इनके भी ओर से मिला 51 रुपये का दान। वैसे बात ये भी अच्छी लिखते हैं, कहते हैं संस्कार मर्यादाओं का अब होता हनन है। संस्कार मर्यादाओं का यहाँ अब हो
होता हनन है, धर्म कर्म सब भूल गए, ये कैसा चिंतन है। हाँ साहब, यहाँ माता पिता को गाली देते नया फैशन चलाने को, माता पिता को गाली देते एक नया फैशन चलाने को, एक नया फैशन चलाने को। आधी अवस्था हो जाए तो हम नौजवान कहते बाबा तू सटिया गया है, बाबा तेरा दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा जीवन बीत गया क्या? बात सत्य बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में चोर को भी चोर नहीं कहा जाता। तो माता पिता को गाली देते कि यह नया फैशन चलाने को, भूल गए दोहा चौपाई लगे हैं फिर, भूल गए दोहा चौपाई लगे हैं फिर, भूल गए दोहा चौपाई लगे हैं फिर, भूल गए दोहा चौपाई लगे हैं फिर। आपने दुनिया देखा होगा, जितना ज्ञानी बनता है वो हुक्का बनता है। ज्ञानी तो भूखा मरता है, या मूर्ख भरे खजाने को, ज्ञानी तो भूखो मरता है, मूर्ख भरे खजाने को। यहाँ ज्ञानी तो भूखो मरता है, अब एक मूर्ख भरे खजाने को। सब भूल गए दोहा चौपाई लग गए फिल्मी गाने को। तो इसलिए संस्कार चाहिए जिंदगी में, अहंकार नहीं। कौशल्या ने पूछा था रावण को किसने मारा? तो राम जी बोले मैंने नहीं मारा रावण को, तो रावण को मैंने मारा, मैंने। जिसको लगे मैं की हवा, भगवान कसम ना लगे दुआ, उसे ना लगे दवा। ऐसी होती है मैं की हवा। हम दुनिया में क्या देख रहे हैं? अभी हमने होली गई ना, होली में क्या देखे मालूम है? मैंने देखा, क्या देखा? मंदिर सब वीरान हो गए, सब मंदिर यहाँ वीरान हो गए, और भीड़ लगी मधुशाला में। मधुशाला है नहीं, दारू की दुकान, मदिरा पान, फागुन को देखा मैंने। मंदिर मस्जिद सब वीरान हो गए, और भीड़ लगी मधुशाला में। कोटी क्लब में मौज मना रहे, क्या धरा है तुलसी माला में। कोटी क्लब में मौज मना रहे, धरा है तुलसी साथ चाहिए, उनके विचारों में चलने के लिए चाहिए भैया। धक्का मत लगा, नहीं तो बोटार में अवतार राम जी आ रावण राज मिटाने को। दूर रे बाबा, भूल गए दोहा चौपाइया गाने को। ये मर्यादा सिखाती है कि जब भी कोई काम श्री गणेश होता है, यथावत हर इंसान अपने अपने मत के अनुसार ही सबसे पहले अपने इष्ट भगवान को नमन करना चाहिए, और तब कोई भी काम श्री गणेश होता है। तब ही वो काम सलामत होता है, मंजिल तक जाता है, सुलभ जाता है, और पुण्याई घट जाती है। ये देश उसी का है, वेदा उसी ने, माया उसी की ये समाया हुई है। मेरा नाम सुदर्शन, स्वर्गीय आत्मा उड़कुड़ जी ठाकरे महाराज, पड़ोसी गांव है ग्राम दिगोदा। तो चलिए पहले स्टेज नमन कर लेते हैं, फिर चलते आगे। मैं भी कहीं नहीं गया, मैंने
जिसने जन्म दिया उसको ही गुरु बनाया। बाबा जी पास में मत बोलो ना, मेरे थोड़ा जाके बैठो। आणि ते इलाज करा दो गिरका इलाज। मैंने कहीं नहीं गया, मैंने जन्मदाता को ही गुरु बनाया। मेरे दृष्टिकोण में जन्मदाता नहीं होता तो कहाँ का भगवान और कहाँ के गुरु और कहाँ का सत्संग, कोई चीज नहीं होती। माता बहन भैया लोग, वही माता पिता की बुनियादी है। जो हम बिखर गए थे उसको एक किया, एक होने के बाद बेटे के साथ बाप का नाम जुड़ गया। उस बाप ने उस बेटे को पढ़ा लिखा के विद्वान बनाया। एक नालायक था उसको लायक बनाया। अब लायक बनाने के बाद किसी ने अपनी बेटी दिया, उसको जोड़ा बनाया। और जोड़ा बनाने के बाद जिंदगी का हर हुनर दिया, हर चीज दिया। और ये सब कुछ देने के बाद में भी अगर हम उसका नाम न ले तो बेईमानी होगी। तो मैंने अपने ही जन्मदाता को गुरु बनाया। बोला अपने अपने माता पिता की प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे जन्म मैं पाया। प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे जन्म मैं पाया। प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे जन्म मैं पाया। प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे जन्म मैं पाया। हर जिनसे जन्म मैं पाया जगत में आया नमन है मेरा। हाजी हाजी नमन है मेरा। जिनसे जन्म मैं पाया जगत में आया नमन है मेरा। हाजी हाजी नमन है मेरा। जिनसे जन्म मैं पाया जगत में आया नमन है मेरा। पैदा नहीं करती, ध्यान रखो। ये आदमी पैदा करती है बस। वो दुनिया में आता है, गुरु शरण में जाता है, ज्ञान पाता है, सत्संग में जाता है, इंसानियत आती है, उस पर वो चलता है तो उसे इंसान कहने का अधिकार होता है। वो एक इंसान होता है। और नहीं तो दो हाथ पवाने के बाद भी वो जानवर पर जानवर रह जाता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ज्ञानहीन नर पशु समाना, दीन पूछ का बैल जाना। तो इसलिए गुरुदेव को इसका श्रेय जाता है। दूसरे नमन मेरे गुरुदेव को मुक्ति के दाता। 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 अरे जो मुक्ति के दाता शरण में जाता शीश नवाता नमन है मेरा। हाजी हाजी नमन है मेरा।
सत्व कहलाए। और तीसरा नमन है तीनों गुणों को उत्तम सत्व कहलाए। उत्तम सत्व कहलाए, तीनों ने सृष्टि हो जाए। नमन है मेरा आदि नमन है सरस्वती को गणपति चरण पे माथा। चौथे नमन है माँ सरस्वती को गणपति चरण में माथा। चौथे नमन है माँ सरस्वती को गणपति चरण पे माथा। चौथे नमन है माँ सरस्वती को गणपति चरण में माथा। अरे गणपति चरण पे माता शीश झुकाता चरण में जाता। नमन है मेरा आदि नमन है मेरा। तत्व को बनिया स्कूल पाया। वो पाँच नमन है पाँच तत्व को बनिया स्कूल पाया। आदि पांचवें नमन है पांच तत्व को बनिया स्कूल पाया। वो पाँचवें नमन है पाँच तत्व को बनिया स्कूल पाया। अरे बनिया स्कूल काया छठवें में जीवन माया नमन है मेरा आदि नमन है मेरा। बनिया स्कूल काया छठवें में जीवन माया नमन है मेरा आदि नमन है मेरा। कितना भी नॉलेज हो जाए, ज्ञान की भूमिका साथ है। सातवां नमन है सप्त भूमि को जो पहली दर्शाया। नमन है सप्त भूमि को जो पहली दर्शाया।
पूरा नमन है सप्तभूमि को जो पहली दर्शाया। नमन है सप्तभूमि को जो पहली दर्शाया। जो पहली दर्शाया मैंने अनुभव यहीं से पाया। नमन है मेरा रानी नमन है मेरा। प्यारे सज्जनों, अभंग कहता है चार चरण का। अभंग कहता है इस ठगनी माया में थोथन पसार के सोए हैं। अब परमात्मा ने खाली हाथ बुलाया है। हम दुनिया में तीन बातों के लिए आए हैं और कोई नहीं। तीन वचन को ख्याल में रख ले, कहीं भूल न जाना भैया। भवसागर ले पार हो जाई जीवन की पूर्णिमा। भवसागर ले पार हो जाई जीवन की पूर्णिमा। पार हो जाई जीवन की पूर्णिमा। भवसागर ले पार हो जाई जीवन की पूर्णिमा। बोल गणपति महाराज की जय। आज का अभंग कहता है वंदनीय जगतगुरु तुकाराम जी महाराज। कीर्तन जब रखा गया है तो थोड़ी मर्यादा देना पड़ेगा ना। ये तो चलेंगे। आप दुनिया की जो कहानी होगी मैं वो तो बताऊंगा। तुम्हारे कृपा से मुझे ज्यादा कहानी याद नहीं है, फिर भी दो खंडी कहानी है। जीवन ज्योति ना गोपी चंदा ना को चंदा बोल के मैं गाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन पहले कीर्तन को रखे तो सुनो। क्या होता है जीवन ज्योति से, उससे भी करोड़ों लंबी अच्छी अच्छी कहानी मेरे पास। क्योंकि मैं धंधा से काम दुकान में लगाया तो ढंग से कहानी रखता हूँ अपने पास। सब हो जाएगी तुम्हारी सेवा, तहे दिल से पूर्ण होगी। लेकिन पहले दिल में तसल्ली रखिए, थोड़ा ध्यान लगा के उन बातों को सुनो। क्योंकि समस्या का हल और धीरज का फल ये जल्दी नहीं मिलता, ये लेट मिलता है। ये साउंड का कैसे करें? साउंड कराते हैं। अब हम कहता है अरे कोनी नाही देवा, अरे जुड़िया चा संगाती। मुड़ बार नाती परपंचाचे, मुड़ बार नाती परपंचाचे। मुड़ बार
जाके अरे मूल बार नाती हो अरे सरपंच जाके गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम कहता है कोनी नाई देवा, कोई तेरा साथी नहीं है, कोई तेरे साथ आने वाला नहीं है भैया। तुम्हारा साउंड लेट कराता है तो साउंड मत कर, कुछ साउंड भी कर रहा है, कुछ करवाता है ना। अब हम कहता है कोई किसी का साथी नहीं है, कोनी नाही देवा जीवड़ियाचा संगाती। ये मुळो बारह नाती यानी लड़के बच्चे नाती पोता पोती जेवड़े कई है, ये जितने भी लोग हैं ये सब तेरे साथ आने वाले नहीं है। उस राम नाम का जागरण कर ले, उस राम नाम की कमाई कर ले, राम नाम की लूट कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। अरे दुनिया के सारे दुखड़े भूल जाएगा। हाँ, हमें कल एक माता जी मिली थी, वो कहती थी बेचारी, महाराज जब से मैंने गुरु शरण बनाई, गुरु शरण में गई, उनके विचारों में चली, तो बोले मैं दुनिया के सब दुखड़े भूल गई। उन्होंने बोला था सारे दुखड़े भूल गई मैं, सारे दुखड़े भूल गई मैं, राम रतन धन पाई। सारे दुखड़े भूल गई मैं, राम रतन धन पाई। भाई के इस गाना पर भजन पर मिलाइन की ओर से ब्रह्मलीन आत्मा के ज्येष्ठ सुपुत्र हरि भक्त पा रहा है। वैसे मानना पड़ेगा मैं इस घर को प्रणाम करता हूँ। क्यों? अब मैंने भी 10 जिला घुमा, मेरी मुझ की रेख नहीं जगी, तब से कीर्तन करता हूँ। पिताजी भी कीर्तनकार थे, पर मैंने आज लाइफ में पहली बार 115 साल में जाने वाले दिवंगत आत्मा की कीर्तन में सेवा करने का मौका मिला, और जिनके सुपुत्र 75 साल के हो गए। नसीब वाले हैं वो भी, और शायद हम भी। 75 साल की अवस्था होगी फिर भी ऐसा शॉट लगेगा कि नौजवान भी फेल हो जाएगा, है ना। तो पहला सुख निरोगी काया। उन्होंने जो खाया तो हमने देखा तक नहीं है, तो हम क्या बताएंगे उनके बारे में। जो खाए हैं उन्होंने, हमने देखने को नहीं मिला। तो इसलिए अपने पिताजी के अंतिम संस्कार निमित्त
भगवान के कीर्तन में बाबा जी की ओर से उदयलाल जी भाव मात्रा जी मकान मालिक मुक्काम सतोना निवासी, इनके ओर से मिला 51 रुपये का दान। उसी प्रकार रमेश जी भाव मात्रा जी, इनके भी ओर से मिला 10 रुपये का दान। बोल गंगा मैया की जय हो। तो अभंग कहता है कोनी नाही देवा जिवड्या च संगातीगा मूल बार नाती प्रपंचाची। तू एकटाच आला, तू एकटाच गेला। ये धन माया हमारी नहीं साहब, ये अब किसी की है। धन किसी और का है, माया किसी और की। हाँ, अरे देह हे काळाचे धन कुबेराचे, इथ मानवाचे काहे आहे, इथ मानवाचे काहे आहे, मानवाचे काहे आहे, मानवाचे काहे आहे। अरे इथ मानवाचे काहे आहे, अहो इथ मानवाचे हो काहे आहे। यहां कोई किसी का नहीं है, ये माया भी ठगनी है, हर चीज दगा देगी। ये माया आई रावण जैसों की नहीं हो सकी, जिनके द्वार पर ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे, जिनके नामों से 10 दिक्पाल कांपते थे, जिनके इशारों पे मौत नाचती थी, ये माया उसकी नहीं हो सकी। तो हमारी होगी क्या? नहीं होगी। आमची तर मग 1.5 गुटली ना सकार उठली, क्या होगी भैया? तो इसलिए आदमी ने जिंदगी की कहानी, आदमी ने अपने जिंदगी की कहानी को अच्छे से बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने साल आदमी नहीं जीता, उससे 4 गुना ज्यादा उसकी कहानी जीती है। कहानी की उम्र आदमी की उम्र से 4 गुना ज्यादा लंबी होती है। तुम्हारा नाम गंदा आए, ऐसा कहानी में जिंदगी की नहीं जोड़ना चाहिए, ढंग से जीना चाहिए। जैसे उदाहरण, एक बात बताइए, कोई भी आदमी पशु की यौनी जाना चाहता है क्या? माता माय हो, कोई भी आदमी पशु की यौनी जाना चाहता है क्या? आए इनका उपास है। कहीं तुम मौन व्रत ना है का कोई उपास है? गणपति को। अरे बाप रे, अभी भी चालू से नहीं। थोड़ा बोलते चलिए। कोई भी आदमी जानवर की यौनी जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता। अच्छा, कोई भी आदमी नरक लोक जाना चाहता है क्या? नहीं चाहता। सही बोल रहे, नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं वहां जाऊंगा। कोई भी आदमी कीड़ा की यौनी जाना चाहता है क्या? नहीं चाहता। भगवान ने भी लिख दिया है, भगवान भी किसी को जानवर की कीड़ा की यौनी कभी नहीं देता। लिख दिया है, करो करनी ना उतरो पार, बाप और बेटे का क्या विचार? करो ना करनी। अब करनी अच्छी से होना चाहिए भैया। मेरे मालिक के थाने में अजी कभी वकालत नहीं होती। अरे एक बार सजा सुना के हो गई बंधु, तो फिर कभी जमानत नहीं होती। इसलिए ध्यान रखो, मरते समय कई करोड़ बिच्छू एक साथ चापते हैं माता बहनों, ऐसी तकलीफ होती है।
कभी देखना पशुधन को मरते, पशु भी मरते मरते लेटरिंग कर देता है, पेशाब कर देता है। ऐसे मरण सबको एक दिन मिलना है। संत गाते हैं, जब गुदा से जीव जाएगा तब नरक लोक तू पाएगा। यानी मरते समय जिसने भी लेटरिंग कर दिया वो नरक लोग जाएगा। मंग दुनिया के कोई भी पंथ में जी ले, हाँ वो दुनिया के कोई भी पंथ में चले जाए, मरना जानने के लिए ही हम दुनिया में आए हैं। मरते समय जो बंदा पेशाब कर देगा वो मरने के बाद में कीड़ा की योनि जाएगा। सोचो, अभी आपने बोले ना कि हम जाना नहीं चाहते, तो जाना नहीं चाहते तो जागो ना। जब जाओगे तब जागोगे नहीं। आछे दिन तो फिर पीछे गए, अजी किया न कुछ भी है, और फिर पछताए का होगा जब चिड़िया चुग गई। जागो, समझो, पकड़ो। जब गुदा से जीव जाएगा नरक लोक पाएगा, जब मूत्र से जीव जाएगा तो कीड़ा बन के आएगा, नाभि से जीव जाएगा तो जलचर योनि आएगा, नाभि से जीव जाएगा तब जलचर योनि आएगा, नाभि से जीव जाएगा तो जलचर योनि आएगा, नाभि से जीव जाएगा तो जलचर योनि आएगा। मुंह से जीव जाएगा, मुंह से जब जाएगा जीव पशु बन के आएगा। जब ये जीव मुंह से जाएगा तो पशु बन के आएगा। अरे नाक से जीव जाएगा तो बंदर बन के आएगा, नाक से जीव जाएगा तो बंदर बन के आएगा, नाक से जीव जाएगा तो बंदर बन के आएगा, नाक से जीव जाएगा तो बंदर बन के आएगा। जब कान से जीव जाएगा तो पंछी बन के आएगा, जब आंखों से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा, आंखों से जीव जाएगा तब झटपट वापस आएगा, आंखों से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा, आंखों से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा। जय हो। आंखों से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा। ध्यान रखिए, संत गाते हैं, जो हरि कीर्तन में जाके सो जाएगा वो अजगर की अवनी जाएगा, और हरि कीर्तन में जो बैठ जाता है ना अपना सुनता है ना किसी को सुनने देता है वो मेंढक की अवनी जाएगा। फिर चिल्लाएगा भे 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 भे, कभी भी कभी भी कभी भी। हाँ, कीर्तन में ना वो स्वयं सुनती और ना बाजू वाले को सुनने देती, तो वो मेंढकी की अवनी जाएगा। जाना पड़ता है, क्योंकि जिथ कीर्तनाची जागा, कीर्तनाची जागा तिथ पांडुरंग भगवान स्वयं खड़े हैं यहाँ। इसलिए
वकालत नहीं होगी और कर्म का फल मिलने के लिए कोई जमानत नहीं होगी। तो अभंग कहता है कौड़ी साथ में नहीं गई भैया तो भी जिंदगी भर माजा 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 मेरा 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 करते मर गया तो ना तन तेरा हुआ ना धन तेरा हुआ ना साथी तेरे हुए। सर्व है संसार माजा माजा मनती कैसे विसरती आत्मारा। मेरा मेरा कहते चले गया पर वो मेरा नहीं हुआ। इसलिए कबीर साहब इशारा करते हैं कोनो नहीं है अपना रे जग माया का सपना रे जग माया का सपना। कोनो नहीं है अपना रे जग माया का सपना रे जग माया का सपना। कोनो नहीं है अपना रे जग माया का इसलिए इस माया के अंदर जीवन पड़ा है तो माया अलग है और ईमान अलग है। हम लोग चंद पैसों के लिए पाप लेके बैठ जाते हैं, दिल दुखा के बैठ जाते हैं, किसी को नुकसान कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे जहाँ की माया वहां रह जाएगी और तेरे पाप माथे पर लग बैठेगा और इसका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी साहब लिखते हैं मत बांधो गठड़िया अब जस की, मत बांधो गठड़िया रे अब जस की, मत बांधो गठड़िया अब जस की, मत बांधो गठड़िया अब जस की, अब जस की रे विनाशक की, अरे अब जस की विनाशक की, अब जस की विनाशक की, मती बांधो गठड़िया अब जस की, बांधो गठड़िया अब जस की, मत बांधो गठड़िया अब जस की, मत बांधो गठड़िया अब जस की। माता पिता से बात न करता, माता पिता से बात, कई दिन के बाद में आता है तो भी नहीं बोलता, माता पिता से बात न करता, माता पिता से बात न करता, तिरिया से करे बात मन भर की, एक तिरिया से करे बात मन भर की, मत
बांधो गठरिया अब जैसे की मत बांधो गठरिया अब जैसे की मत बांधो गठरिया कीर्तन में क्या भैया, कीर्तन में जाओ, बैठो, ताली बजाओ, जयकारा लगाओ। राम भजन में निज दिन जाना और ध्यान लगा कर पकड़ के लाना। कर लो कमाई देव दीप की, हाँ यही जाएगा। राम नाम में गए तो मोबाइल चेक मत करो, ताली बजाओ। कहीं कर लो कमाई देव दीप की, मत बांधो गठरिया अब जैसे 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 कबीरा सुन भाई साधु, सोच समझ के धर ले जरा तू। जब जवानी दीवानी गई खत्म, फिर बात ही नहीं रहे तेरे बस की। मत बांधो गठरिया अब जैसे की, मत बांधो गठरिया अब जैसे की, मत बांधो गठरिया अब जैसे की। कभी भी बाप की कटोरी को ना पकड़ो भैया माथे पर। क्या हो अरे जीवन ज्योति बता दिए ना यार, जीवन ज्योति नहीं नहीं एक बार सुन ले, थोड़ा वो कीर्तन रखे, थोड़ा और दे दो। मुझे भी पता है कि मैं आया हूँ तो कुछ सोच के आया हूँ। नहीं, सही सही चल रहा है साहब। क्या मेरे भाई, मैं पहला आदमी देख रहा हूँ यार। मुझे बताया कि जीवन ज्योति बताना काम करता, मजा आए नहीं मत आए, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, पर तुम चिंता तो मत करो। मुझे भी कुछ दिमाग अगला सोचा हूँ, ऑर्डर लिया हूँ तो अपने टाइम पे जीवन ज्योति बिंदास आ जाएगी ना मेरे बाप। कहानी सुनने के लिए कीर्तन नहीं है, कुछ बातें भी सुनो फिर कीर्तन भी होगा। तो अभी ये कीर्तन है, जीवन ज्योति बातें होगी ना। अरे मैं 8 बजा दूंगा मेरे बाप, मैं भगोड़ा महाराज नहीं हूँ। फटे तो फटे पोजीशन न गए, लेकिन ढंग से तो खाओ। कहाँ जाना है दोनों हाथ से खा के? मत बांधो गठरिया अबजस की, कभी सुनाया ना गुरुजी ने? अबजस क्या चीज? मैं बता रहा कि मत बांधो गठरिया अबजस की, समझते भी नहीं। अबजस क्या चीज होता है समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आता। एक बेटा पैदा करता है बाप, विदेश से कमा के आता है, सगे माता पिता नहीं बोलता खाए नहीं खाए, साहेब को कैसे हो कैसे नहीं, एक चिड़िया से करे बात दिन भर की। मत बांधो गठरिया, ये पाप की कटोरी मत ला दो। आदमी को देखने से पाप, बोलने से पाप, सोचने से पाप, सुनने से पाप लग जाता है। तो ऐसा पाप क्यों बांधते हो? किसी को सौंपे हो, उसको चिंता है उस काम की, वो इतना अच्छा नहीं है, वो भी 10 जिला घूमता है तो कुछ ना कुछ समझता होगा उसको। तो तुम्हारे टाइम पे सब हो जाएगा पिताजी मेरे, तुम डिस्टर्ब मत करो। अभी तक चिंता बहुत की, अब मुझे दे दो, सबकी चिंता मैं पकड़ लेता हूँ। समय बहुत है। जीवन ज्योति हो जाएगी, चिंता मत करो। तो ठीक है, अब जीवन ज्योति कहते हैं तो एक भजन गा लेते हैं। आप उसे ताड़ी मुख से राम। अभी चलते जीवन ज्योति की ओर, जैसी प्रतीक्षा।
पाऊं कहे मैं तीरथ जाऊं, कि ये हाथ कहे मैं देऊं दान। नैना कहती माया देखो, पर कुछ नहीं आवे तेरे काम। मुंह कहता मैं बात करूंगा, ये कान कहे मैं सुनूं पुराण। हेलो जिया कहती स्वाद लेंगी, दांत कहे मैं चाबू पान। जुबाने भजले राम राम, फिर बनेंगे काम तमाम। जुबाने भजले राम राम, फिर बनेंगे काम तमाम। जुबान बदले राम राम, फिर बनेंगे काम तमाम। जुबान बदले राम राम, फिर बनेंगे काम तमाम। भजते चलो शुभोयर श्याम, भजते चलो शुभोयर श्याम। भजते चलो सुबह श्याम, भजते चलो सुबह श्याम। जीवन कर दे उसके नाम, जीवन कर दे उसके नाम। जीवन कर दे उसके नाम, जीवन कर दे उसके नाम। जुबाने बदले राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। जुबाने बदले राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। जुबान बदले राम राम, फिर बनेंगे बिगड़े काम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोल वेद माता गायत्री मैया की जय। बोल मायापति सत्यनारायण भगवान की जय। बोल देव ऋषि नारद महाराज की जय।